Hello students, now this is the second video of the chapter number 6 class 5 that is symmetry patterns and nets. हमने फर्स्ट वीडियो में सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, अब हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे. आप अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें, हमें ये पैटर्न दे रखा है ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल सर्कल, तो आगे क्या आएगा थ्री मोर हमें पैटर्न्स बनाने हैं ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल. यहाँ पे स्टॉप हो गया. सेकेंड में हमने ये ऑर्डर देख लिया कि किस तरह से आपकी स्टार्टिंग हुई है, उसी ऑर्डर के बेसिस पे हमने आगे का करा है. अगर हम सेकेंड में देखें तो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट्स 4 डॉट्स, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब आगे क्या आएंगी 5 डॉट्स 6 डॉट्स एंड 7 डॉट्स. सिमिलरली थर्ड में यहाँ पर डॉट है रेक्टेंगल में, सेकेंड में यहाँ पर आ गई, थर्ड में यहाँ चली गई, देन फोर्थ में यहाँ आ गई. अगर आप देखें तो यहाँ से एक स्टेप आगे गई है, फिर यहाँ से एक स्टेप आगे गई है, फिर यहाँ से एक स्टेप आगे गई है, तो इसके बाद यहाँ आएगी, देन यहाँ के बाद नीचे, देन नीचे से इस साइड पर. तो ये हमारे आगे के 3 ऑर्डर हो गए. नाउ इसमें देखें तो 1 लाइन ट्राइंगल की, फिर 2 लाइन्स ट्राइंगल की, फिर पूरा ट्राइंगल, देन 1 लाइन 2 लाइन पूरा ट्राइंगल, देन 1 लाइन 2 लाइन्स एंड देन कंप्लीट ट्राइंगल. नाउ नेक्स्ट इज, वो तो था हमारा फिगर पैटर्न्स. अब हम देखेंगे नंबर पैटर्न्स. नंबर पैटर्न्स कैसे हैं, अगर आप देखें फर्स्ट पार्ट में 37 37 37, हर एक में 37 है. इस तरफ देखें 3 1 3 3 2 6 3 3 9, 3 का टेबल चल रहा है, तो यहाँ पे आएगा 3 4 12 3 5 15 3 6 18. देन यहाँ पे आप देखें 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 1 2 3 4, देन यहाँ पे आएगा आपका 5 5 5 6 6 6. नाउ सेकेंड में अगर आप देखें तो ये तो आपका कंप्लीटेड है. यहाँ पे आपका 9 9 9, सब में 9 है, तो इन दोनों पोजीशन पे भी क्या आ जाएगा आपका 9. इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 8 9 इसमें लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी 8 9 लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी 8 9 लिखे हुए हैं, तो इसके आगे भी मैंने 8 टाइम्स 9 लिख दिए और 8 टाइम्स 9 लिख दिए. अब लास्ट डेट देखें, अगर हम 8 7 6, हम बैक काउंटिंग कर रहे हैं 8 7 6, तो उसके बाद 5 देन 4. नाउ थर्ड में अगर आप देखें 1 + 3 4 होता है, 4 को आप लिखते हैं 2 × 2. ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं 1 और 3, देन फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स 1 + 3 + 5 + 7 + 9, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स. तो यहाँ पे आपके फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स थे तो 2 × 2, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स थे तो 3 × 3, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स थे तो 4 × 4, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं तो 5 × 5. ये आपके फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स हैं तो आपका 6 × 6, और 6 का क्या होता है आपका 36, वो आपने यहाँ पे लिख दिया. देन फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स, मतलब 7 × 7 एंड 7 7 दा 49, वो आपने यहाँ पे लिख दिया. अब नेक्स्ट देखें 11 × 11, 2 डिजिट्स हैं तो 1 2, देन बैक काउंटिंग 1, 3 डिजिट्स हैं 1 2 3 2 1, बैक काउंटिंग, पहले तो 3 डिजिट्स हैं तो 1 2 3, देन 2 1 दोबारा से रिवर्स ऑर्डर में. यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं तो 1 2 3 4, देन ये 3 2 1 रिवर्स ऑर्डर में. यहाँ 5 डिजिट्स हैं तो 1 2 3 4 5, देन 4 3 2 1 4 3 2 1 रिवर्स ऑर्डर में. यहाँ पे 6 1 है तो 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1 आपका रिवर्स ऑर्डर में 5 4 3 2 1, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. एक्सरसाइज 6.3, इसमें अगर आप देखें हमें ये बताना है कि हर एक पिक्चर के बाद क्या आ रहा है. ये आपका पिक्चर पैटर्न है, इसमें ट्राइंगल्स ऊपर की तरफ, इसमें आपके साइड में, देन आपका ऊपर की तरफ, देन आपके ये साइड में आ जाएंगे. अब अगर आप कलर देखें तो पहले यहाँ ऑरेंज था, फिर नीचे, फिर यहाँ पे आया, तो अब आप ऑरेंज कलर को यहाँ करेंगे और नीचे वाले में आप क्या करेंगे पिंक कलर. सिमिलरली अगर आप इसमें देखें तो फर्स्ट वाला डायग्राम ट्राइंगल्स जो है आपके डायगनली है, इसमें आपके ऊपर नीचे हैं, देन आपके फिर से डायगनल्स आ गए, तो अब आपके यहाँ पे दोबारा से ऊपर नीचे आ गए. ब्राउन कलर देखें पहले यहाँ था, फिर उसके नेक्स्ट वाले पे आ गया, अब नेक्स्ट वाले पे आ गया, तो फोर्थ वाले में यहाँ आना चाहिए. इट मीन्स ये फोर्थ पार्ट ये है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे ब्राउन कलर. नाउ इसमें अगर आप देखें थर्ड पार्ट में तो ये इस शेप में है, देन इसको आपने इस तरह से मूव करा, ये आ गया, देन आपने इस शेप को इस तरह से मूव करा तो ये आ गया. अब आप इस शेप को इस तरह से मूव करेंगे डायगनली. पहले आपने
स्ट्रेट शेप को इस तरह से हाफ डायगोनल में मूव किया, देन क्वार्टर टर्न, देन एक और 45 डिग्री पर मूव किया, तो आपका ये शेप बनेगी। देन इस पे अगर आप देखें ये एफ है, एंटी क्लॉकवाइज एफ की डायरेक्शन मूव करिए, इस तरह से एफ है, इस साइड मूव करा है एंटी क्लॉकवाइज, हाँ इस साइड क्वार्टर टर्न आया, देन हाफ टर्न आया, देन 3/4 टर्न एंटी क्लॉकवाइज। तो आप अगर नोटबुक को घुमाएंगे इस तरह से, पहले आपका हुआ ये आपका एफ आ गया, देन आपका इस तरह से हुआ, ये आपका एफ हो गया, देन आप इस तरह से बनाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा एफ। फिर आप ये अगर इस तरह से दोबारा बनाना हो तो सेम बनेगा आपका कंप्लीट टर्न। नाउ सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें, हमें उस शेप पे सर्कल करना है जो पिक्चर का पैटर्न ब्रेक कर रही है। यहाँ पे आप अगर देखें ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, ऊपर सर्कल, अब नीचे आना चाहिए लेकिन इस फिगर में आपका ऊपर है तो इसने पैटर्न ब्रेक कर दिया, तो मैंने इस पे क्या कर दिया सर्कल। सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न। अगर आप देखें फर्स्ट में 29 और 24 में से 5 माइनस करा 29 में से तो आपका आया 24, 24 में से 5 माइनस करोगे तो 19, 19 में से 5 माइनस करोगे तो 14, 14 में से 5 माइनस करोगे तो 9, तो 9 में से जब आपने 5 माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 4। सेकेंड में आपका 15 का टेबल चल रहा है, 15 1 15, 15 2 30, 45 60 75, देन 15 यहाँ पे आ जाएगा 15 6 90। नाउ थर्ड में अगर आप देखेंगे तो 9 9 का गैप है, तो ये वाला जो थर्ड पार्ट है ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। नाउ हम नेट्स पर आए हैं। सिमिट्री और पैटर्न्स हमने पढ़ लिया। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर दैट इज नेट्स। इसमें हम पढ़ेंगे 2D शेप्स और 3D शेप्स के बारे में। 2D शेप्स कौन सी होती है जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, जिसमें सिर्फ आपकी 2 डायमेंशंस होती हैं, उनको हम बोलते हैं 2D। 2D कैसा है, 2D मीन्स डायमेंशंस। और जिसमें आपकी 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, वो होती हैं आपकी 3D शेप्स, 3 डायमेंशंस। हम 3D शेप को 2D शेप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये आपका 3D शेप था, अगर आप इसको ओपन कर दें, सारी सरफेसेस को अलग अलग कर दें तो ये शेप आएगी। अगर आप एक क्यूबॉइड को ओपन कर दें, सारी शेप्स को अलग अलग कर दें तो ये शेप आएगी। तो ये वाली जो शेप थी ये आपकी 3D थी और ये कौन सी हो गई आपकी 2D। इसमें अगर आप फेसेस काउंट करें तो एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक आगे वाला, एक पीछे वाला 4, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, कितने हो गए आपके 6 फेसेस। इसमें काउंट करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें भी कितने फेसेस आ रहे हैं आपके 6 फेसेस। नाउ एक्सरसाइज 6.4 हमें मैच करना है। ये आपकी 2D शेप है, अगर आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये ट्राइंगल आपका ऐसे आ जाएगा और ये जो सर्कल वाली शेप है वो आपकी ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये किससे मैच करेगा आपका, इससे। ये वाला अगर देखें तो इसमें 2 ट्राइंगल्स हैं और इस शेप में हमारे 2 ट्राइंगल्स हैं, एक इस तरफ और एक उस तरफ, तो ये किससे मैच हो गया आपका, इससे। अब आपका एक अगर आप थर्ड देखें तो ये आपका रेक्टेंगल का शेप है, अगर आप इसको ऐसे फोल्ड कर दें इस तरह से तो जो आपकी शेप बनेगी वो कौन सी बनेगी, एक सिलेंडर की शेप बन गई। तो ये किससे मैच होगा आपका, इससे। नाउ इसमें अगर आप देखें तो आपके 4 ट्राइंगल्स है, 1 2 3 एंड 4, तो ये इससे मैच हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको शेप से रखी है 5, अगर आप इसको फोल्ड करें तो कौन सा ऐसा शेप होगा जो ओपन बॉक्स बनाएगा आपका। फर्स्ट शेप आपकी इस तरह की है, अगर आप इसको फोल्ड कर रहे हैं ऐसे हो जाएगा, देन ये ऐसे, देन ये ऐसे और ये ऐसे। अगर आप देखें तो एक ही साइड ओपन आ रही है इसमें, ये वाली, बाकी सारी साइड जो है आपकी बंद आ रही है। तो ये ओपन बॉक्स बन गया, साइड से ओपन बना है बट बन गया ओपन बॉक्स, तो ये आपका बन गया, तो इसका आंसर आ गया आपका यस। सेकंड देखें तो सेकंड आपकी इस तरह की शेप है, जब आप इसको फोल्ड कर रहे हैं तो ये आपका ओवरलैप हो गया 2 साइड, और आपकी इसकी कितनी साइड खुली हुई रह गई, एक ये और एक ऊपर वाली, 2 साइड्स खुली हुई हैं और यहाँ पे 2 साइड्स एक ही जगह पर आ रही हैं, तो इससे नहीं बन रहा, तो ये हो गया आपका नो। नाउ थर्ड पे आए, थर्ड की शेप आपकी ये है, इससे बनाएंगे तो आपका ये इस तरह से बन गया। देखें अगर आप सिर्फ एक ही साइड ओपन आ रही है तो ये आपका ओपन बॉक्स बन गया, तो थर्ड आपकी यस। फोर्थ पे आए तो ये आपकी फोर्थ शेप है, अगर आप इसको ऐसे से कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, तो बार बार जो साइड्स हैं वो ओवरलैप हो जाएंगी, 2 साइड ओपन रह जाएंगी। अगर आप देखें तो ये पूरा तरह से ओपन, ऊपर से भी ओपन है और नीचे से भी ओपन है, तो ये बॉक्स की शेप नहीं ले रहा है।
तो ये आपका नो, इसका क्या आ गया आपका नो। नाउ फिफ्थ देखें तो फिफ्थ की शेप आपकी इस तरह की है। तो अगर आप इसको फोल्ड कर रहे हैं, अगर आप इसको फोल्ड करते हैं तो आपका ये शेप बन रहा है। अगर आप देखें तो ये आपका ओपन बॉक्स बन रहा है, तो ये यस। नाउ फिफ्थ शेप में जब आप करने की कोशिश करेंगे तो फिफ्थ शेप में आपका बनेगा ही नहीं। अगर आप करने की कोशिश भी करें तो ये अब यहाँ से फोल्ड होगा ही नहीं, तो इसमें भी क्या आ गया आपका नो। नाउ हमें ये देखेंगे कि सॉलिड का व्यू कैसे पता लगता है। अगर आप ये वाला चीज़ देखें, ये वाला पार्ट, तो ये आपका फ्रंट व्यू है। तो अगर आप फ्रंट की तरफ से देखेंगे तो सिर्फ आपको ये 4 शेप्स दिखेंगी, तो ये आपका इससे मैच हो गया। टॉप से देखेंगे तो आपको ये इस तरह से एल की शेप दिखेगी, तो ये आपका इससे मैच हो गया। और साइड से देखेंगे तो आपको ये वाली शेप दिखेगी, तो ये आपका इससे मैच हो गया। नाउ नेक्स्ट इज कि हम क्यूब और क्यूबॉइड ड्रॉ कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्यूब के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से आपने जितने पॉइंट्स पे आप 2 पॉइंट्स 1 2 पॉइंट्स पर आगे गए हैं, तो इस तरफ से भी आप जाएंगे 2 पॉइंट्स पर। सेम उसी लाइन के नीचे वाली साइड से भी 2 पॉइंट्स पर और 2 पॉइंट्स पर। सेम 2 पॉइंट्स पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं और क्यूब के सारे फेसेस क्या होते हैं, सेम। इस तरफ से भी आप कितने पॉइंट्स पर जाएंगे, 1 2। इस तरफ से भी कितने पॉइंट्स पर जाएंगे, 1 2। देन इसको आप इससे ज्वाइन कर देंगे और इसको आप इससे।